हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद साइंस क्लासेस। पिछले वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए थे। एक्सरसाइज 5.1 का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में चर्चा करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 11 दे रहा है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय। एफ डिफाइन कैसे किया है? एफ एक्स इक्वल टू, अगर एक्स की वैल्यू छोटी या बराबर होगी 2 से तो फंक्शन की वैल्यू एक्स क्यूब माइनस 3 होगी। अगर एक्स की वैल्यू बड़ी हो जाएगी 2 से तो फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगी। तो सॉल्यूशन भी इसका पिछले तरीके से ही करेंगे, पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, गिवन फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू, एक्स की वैल्यू छोटी या बराबर होगी 2 से तो एक्स क्यूब माइनस 3, एक्स की वैल्यू बड़ी होगी 2 से तो फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका मतलब हमारा लिमिट जो बन रहा है एक्स इक्वल टू 2 पे बन रहा है, क्योंकि 2 के ही आसपास हमको देखना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। तो हम 2 पे देख लेते हैं, 3 केस बना लेंगे, एक एक्स इक्वल टू 2, एक एक्स इक्वल टू लेस देन 2, एक एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन 2। जैसे ये लाइन है, यहाँ पे अगर 2 है, इसकी राइट साइड भी, इसके लेफ्ट साइड भी और इसके पॉइंट, अगर तीनों पॉइंट हम देख लेंगे फंक्शन हमारा की वैल्यू क्या देगा। तीनों की वैल्यू सेम आती है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, अगर सेम नहीं आती है तो डिसकंटिन्यूस है। डिसकंटिन्यूस किसी एक पॉइंट पर अगर वो पॉइंट हमको मिल जाएगा तो हम दिखा देंगे कि फंक्शन एफ एक्स का ये डिसकंटिन्यूस, यानी कि फंक्शन इस पॉइंट हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, बाकी सभी पॉइंटों पर कॉन्टिन्यूस होगा। तो केस नंबर 1 देखते हैं, इफ़ एक्स इक्वल टू 2, अगर हमारा एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी। अब एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब माइनस 3 और 2 का क्यूब 8 होता है, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। केस नंबर 2, इफ़ एक्स इज लेस देन 2, अगर एक्स की वैल्यू छोटी हो जाए 2 से तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 निगेटिव एफ एक्स, दिस इम्प्लाई लिमिट एक्स टेंस टू 3 निगेटिव एक्स क्यूब माइनस 3, दिस इम्प्लाई 2 का क्यूब करेंगे माइनस का 3, 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस 3 इक्वल टू 5 होगा। केस नंबर 3 देखते हैं कि ये एक्स, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2 तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, दिस इम्प्लाई लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी हो तो हमारा फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगी। अब यहाँ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स का 2 का स्क्वायर प्लस 1 4 प्लस 5 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, तीनों केस यानी F2 इक्वल टू F2 निगेटिव इक्वल टू F2 पॉजिटिव, तीनों केस हमारा क्या हो रहा है, इक्वल आ रहा है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा सभी, और मतलब सभी एक्स के सभी वैल्यू पे जो आर रियल नंबर से बिलोंग करता है। लेकिन हमको पूछा था डिसकंटिन्यूटी का, तो यहाँ से अगर सभी पॉइंटों पे कॉन्टिन्यूस है तो थोड़ा से एफ एक्स नो डिसकंटिन्यूस पॉइंट, एफ एक्स के कोई भी डिसकंटिन्यूस पॉइंट नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था, 11 किया हूँ, फिर 12 भी इसी में देख लेते हैं। फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ वेयर एफ इज डिफाइंड। इसमें भी सेम वही डिसकंटिन्यूटी हमको चेक करना है कि किस पॉइंट पे फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यू। तो फंक्शन दिया है, अगर एक्स की वैल्यू छोटी या बराबर होगी 1 से तो वैल्यू हो जाएगी एक्स के पावर 10 माइनस 1, एक्स की वैल्यू बड़ी होगी 1 से तो फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। यहाँ भी हम 3 केस देख लेंगे, एक एक्स इक्वल टू 1, एक्स इज लेस देन 1 और एक्स इज ग्रेटर देन 1। केस 1 देखते हैं, अगर एक्स की वैल्यू 1 हो तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 10 माइनस 1, f1 एक्स की वैल्यू 1 पुट करें तो एक्स के पावर 10 माइनस 1, यानी 1 का पावर 10 माइनस 1, 1 पे पावर कितना ही पावर हो हमारा हमेशा वैल्यू 1 ही आता है, तो 1 माइनस 1 बराबर 0। केस नंबर 2, इफ़ एक्स इज लेस देन 1, अगर एक्स की वैल्यू 1 से छोटी हो जाए तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 निगेटिव एफ एक्स, इसका मतलब लिमिट एक्स टेंस टू 1 निगेटिव और एक्स के पावर 10 माइनस 1, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 निगेटिव और एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे तो 1 के पावर 10 माइनस 1, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। केस नंबर 3 दिया है कि अगर एक्स की वैल्यू बड़ी हो जाए 1 से, जब एक्स की वैल्यू बड़ी होगी 1 से तो लिमिट लग जाएगा एक्स के पावर 1 एक्स टेंस टू 1 प्लस, तो 1 पे प्लस यानी 1 में एच, जैसे कल बोले थे ना कि 1 में कुछ जोड़ते हैं तो हम 1 में एच जोड़ दें, यानी एक्स में एच जोड़ दें, तो वही 1 प्लस एफ एक्स। इसका फंक्शन की वैल्यू कितना दिया है, एक्स स्क्वायर दिया, अगर एक्स की स्क्वायर की वैल्यू जो 1 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा। हम तो क्या देख रहे हैं, F1 की वैल्यू
F1 नेगेटिव इक्वल तो है, लेकिन F1 प्लस के इक्वल नहीं है, क्योंकि उन दोनों का वैल्यू 0 आ रहा था, इसका वैल्यू 1 आ रहा, यानी दो तो सेम है लेकिन एक डिफरेंट है। जब कोई भी एक डिफरेंट हो जाता है तो फंक्शन क्या होगा हमारा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। जिस पॉइंट पर होगा वही हमारा डिसकंटिन्यूस पॉइंट हो जाएगा, यानी x = 1 पे हमारा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस। लेकिन फंक्शन चूँकि पॉलिनॉमियल है तो पॉलिनॉमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, किसी एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हो सकता है, बट f(x) इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 को छोड़ के बाकी सभी रियल नंबर का हमारा फंक्शन f(x) क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। थैंक यू। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आगे का वीडियो ऐसे ही मिलता रहे, और कमेंट करके बताया करिए कि कैसा रिस्पांस है, कैसा सॉल्यूशन मिल रहा है, और क्या इम्प्रूव करना चाहिए। थैंक यू।